Love you, superstar. एपिसोड 2 फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। उस रात आलिया को एक बहुत ही डरावना सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो लेटी हुई थी और सिद्धार्थ उसके सर के पास एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा था। वो आलिया को आंखों में आंखें डालकर डराते हुए बोला, अच्छा, वो तुम ही हो ना जो मुझे इंस्टा पे नेगेटिव कमेंट करती हो, और आज तुमने मेरी कार पे स्क्रैच भी लगा दिया। अब तुम्हारा क्या होगा? अब मैं इस तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहते हुए उसने आलिया पर पूरी ताकत से तलवार चलाई। वो जोर से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई और बेड के साइड में बजते हुए अलार्म को बंद किया। उसने अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए घड़ी की तरफ देखा। घड़ी देखते ही उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, ओ माय गॉड, इतनी देर हो गई। फिर आलिया ने जल्दी से फ्रेश होकर अपना बैग पैक किया और दौड़ते हुए बाहर निकल गई। वो पहले से ही काफी लेट हो चुकी थी। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था और सभी को आज सुबह ठीक 8 बजे असेंबली हॉल में पहुंच जाने की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, क्योंकि आज सभी न्यूकमर्स की ओरिएंटेशन मीटिंग थी। वैसे तो अभी सुबह के 7:45 ही बजे थे, लेकिन घर से कॉलेज तक का रास्ता लगभग आधे घंटे का था। उसकी छोटी सी फैमिली में पापा और भाई शामिल थे। भाई फिलहाल अपनी फर्म के किसी काम से दिल्ली गए हुए थे और पापा भी किसी रिलेटिव से मिलने दूर शहर गए हुए थे। उनके अलावा घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसे सुबह जल्दी जगा देता। आलिया लेट उठने की वजह से काफी परेशान थी और जल्दी पहुंचने की टेंशन में काफी तेज तेज चल रही थी। अभी वो कैब बुक करने का सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक रॉयल एनफील्ड ठीक उसके सामने से गुजरी। बाइक चलाता हुआ लड़का काफी मस्कुलर और डैशिंग था। आलिया की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने उसे पहचानते हुए जोर से पुकारा, हे रॉकी! रॉकी सबरवाल ने अपना नाम सुनकर बाइक धीमी करते हुए मुड़कर देखा तो वो आलिया थी। उसने बाइक रोकते हुए पूछा, कॉलेज के पहले दिन लेट? क्या हमेशा की तरह फिर तुम रात भर सो नहीं पाई? अरे कुछ मत पूछो, जल्दी करो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आलिया रॉकी की बाइक पर जल्दी से बैठते हुए बोली और रॉकी ने अपनी बाइक स्टार्ट करी। तभी आलिया ने दोबारा उसकी बातों पर गौर किया और गुस्साते हुए बोली, बाय द वे, मैं तो रात भर ना सोने की वजह से लेट हो गई, पर तुम इतना लेट क्यों हो? उसकी बातों को सुनकर रॉकी ने झेपते हुए स्माइल किया। आलिया उसे उसी की बातों में घेर चुकी थी। जैसे ही दोनों कॉलेज के गेट के सामने पहुंचे तो देखा कि गेट बंद हो चुका था और 2 लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड्स गेट के सामने खड़े थे, जिनके सामने से क्रॉस किए बिना कॉलेज में एंट्री लेने का कोई चांस ही नहीं था। गेट पर कुछ और स्टूडेंट्स भी जमा थे, जिन्हें वो गार्ड्स लेट होने की वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उफ, अब क्या करें? अंदर कैसे जाएंगे? रॉकी ने गेट से थोड़ा पहले ही बाइक को रोककर अपना एक पैर जमीन पर रखते हुए पूछा, ये गार्ड्स तो यहाँ यमदूत की तरह खड़े हैं, लेट से आने वाले स्टूडेंट्स को एंट्री ही नहीं दे रहे। आलिया ने बाइक से उतरते हुए गेट की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। रॉकी ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो रॉकी? सेमेस्टर का फर्स्ट डे है और हम लोग आज ही मिस कर दें, वो भी यहाँ तक आकर। आलिया ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तो अब क्या करें आलिया? मुझे नहीं पता, मुझे बस एंट्री चाहिए कैसे भी। अब ये सोचना तुम्हारा काम है। आलिया सारी टेंशन रॉकी के जिम्मे करते हुए बोली। रॉकी ने थोड़ी देर सोचा, फिर अचानक से एकदम खुश होकर बोला, मुझे एक फैंटास्टिक आइडिया आया है। क्यों ना हम पीछे की दीवार फांद कर अंदर चले जाएं? जरा सोचो, सारे लोग इस टाइम अंदर ओरिएंटेशन मीटिंग में बिजी होंगे
कोई हमें नहीं देख पाएगा। आलिया ने एक सेकंड सोचा और फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, गुड प्लान, चलो पीछे की दीवार से कूदकर अंदर चलते हैं। फाइनली दोनों ने दीवार फांदकर अंदर जाने का डिसाइड किया। रॉकी ने अपनी बाइक पार्किंग लॉट में लगाई और फिर दोनों बाउंड्री के साइड में चलते हुए अंदर जाने की जगह की तलाश करने लगे। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद रॉकी ने दीवार फांदने के लिए एक बढ़िया सा स्पॉट ढूंढा और आलिया को अपनी पीठ पर चढ़ाकर बाउंड्री के दूसरी साइड उतरने में मदद की। सेंट जेवियर कॉलेज, मुंबई। ओरिएंटेशन मीटिंग कैंपस ग्राउंड में ही चल रही थी। सामने फ्लैग पोल पर एक माइक्रोफोन स्टैंड लगा हुआ था और फ्लैग पोल के पीछे ही कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी हुई थी। कॉलेज के डीन स्क्रिप्ट थामे स्टूडेंट्स के सामने अपनी स्पीच देने जा रहे थे। तभी अचानक सबने ग्राउंड में एक जोर की चीख के साथ किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनी। कैंपस में मौजूद सारे लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगे जहां से आवाज आई थी। डीन सर ने भी झटके से पीछे मुड़कर देखा और हैरान हो गए। लंबे बालों वाली एक लड़की जमीन पर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे सीधा आसमान से टपकी हो। आलिया ने जब अपनी चोट से उभरकर नजरें उठाकर सामने देखा तो ग्राउंड में मौजूद सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टीज उसकी तरफ देख रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कपड़ों को हथेलियों से झाड़ते हुए खड़ी हुई। तेरा कुछ नहीं हो सकता आलिया, आलिया ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। अभी सब ये समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि यहाँ हुआ क्या है। इतने में दीवार के उस पार से रॉकी की आवाज आई, आलिया मेरा बैग पकड़ो, मैं भी आ रहा हूँ। आलिया ने थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं रॉकी, तुम इधर मत आओ प्लीज। इससे पहले कि रॉकी को आलिया की बात समझ में आती, वो भी दीवार पर चढ़कर अंदर कूद चुका था। एक और धमकी जोरदार आवाज के साथ पूरा कैंपस गूंज उठा। डीन सर ये देखकर एकदम आपे से बाहर हो गए। कॉलेज के लगभग 3000 स्टूडेंट्स ने उन दोनों की इस तरह एकदम हीरो वाली एंट्री देखी तो कुछ ही सेकंड बाद जोर जोर से हूटिंग करके उन दोनों को चीयर करने लगे। ओह वाओ, सो कूल। क्या धांसू एंट्री मारी है दोनों ने। इसे कहते हैं ग्रैंड एंट्री। अरे लेकिन इन्होंने डीन सर की स्पीच के टाइम पे सब गड़बड़ कर दिया। अब न जाने इन दोनों का क्या होगा। सारे स्टूडेंट्स इसी तरह की बातें कर रहे थे। इससे पहले कि वो दोनों अपनी सफाई में कुछ कह पाते, डीन सर गुस्से में आगे आए। अभी अभी ग्राउंड में जो कुछ भी हुआ उस पर उन्हें अभी तक यकीन भी नहीं हो पा रहा था। अपने ब्लैक फ्रेम के मोटे चश्मे को ऊपर करते हुए उन्होंने उन दोनों के सामने आते हुए स्ट्रिक्टली पूछा, कौन हो तुम दोनों और इस तरह तुम दोनों ने कैंपस में घुसने की हिम्मत कैसे की? आलिया बस रो देने को थी। उसे बंक मारकर भागने के कई बहाने पता थे, लेकिन इस तरह ओरिएंटेशन मीटिंग में आने का उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। डीन सर के रौबीले चेहरे को देखते हुए उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, सर वो हम दोनों यहाँ पर। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही रॉकी ने बीच में आलिया की बात काटते हुए कहा, सर हम मास कॉम फर्स्ट ईयर सेक्शन बी के स्टूडेंट्स हैं, ओरिएंटेशन मीटिंग अटेंड करने आए हैं। रॉकी के इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने पर आलिया ने अपना माथा पीट लिया। डीन ने गुस्से में अपना चश्मा उतारा और पीछे घूमकर फैकल्टीज की रो की तरफ देखते हुए कहा, मास कॉम फर्स्ट ईयर की फैकल्टीज कहाँ हैं? सामने आए और अभी के अभी अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से लेकर जाएं। एडमिन ऑफिस के सामने पिछले 20 मिनट से आलिया और रॉकी की क्लास लगी हुई थी। कर्ली बालों वाली एक अधेड़ उम्र की टीचर उन्हें लगातार डांटती जा रही थी। उनकी बातें जब आलिया की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए बोली, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी मैम,
हम लोगों से गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। पर आलिया से सॉरी सुनने के बाद टीचर का गुस्सा कम नहीं हुआ। तुम लोगों को पता है तुमने कितनी घटिया हरकत की है? एक तो तुम लोग टाइम पर नहीं आए, उसके बाद तुम लोग कॉलेज की दीवार फांद कर अंदर आ रहे हो, वो भी ठीक उसी वक्त जब डीन सर अपनी स्पीच शुरू करने वाले होते हैं। तुम दोनों ने इस कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। और तो और तुम दोनों ने अपने फ्यूचर की भी परवाह नहीं की। तुम्हें पता है तुम अपनी इस हरकत की वजह से रेस्टिकेट भी किए जा सकते हो। टीचर अपनी ही धुन में दोनों को डांटती जा रही थी। तभी आलिया के बगल में खड़े रॉकी ने खुश होते हुए धीरे से कहा, आलिया, मैम को एक बात तो मैंने गलत ही बता दी। हम लोग सेक्शन बी में नहीं, सी में एनरोल हुए हैं। आलिया ने ये सुनकर उसे घूर कर देखा और कांपते हुए धीमी सी आवाज में कहा, आर यू श्योर? यानी हम इतनी बेवकूफी भरी हरकत करने के बाद अब टीचर से झूठ भी बोल रहे हैं। तभी टीचर ने उनसे पूछा, तुम दोनों मुझे अपने नाम बताओ, मैं अभी लिस्ट चेक करती हूँ और तुम दोनों के नाम एडमिशन लिस्ट से बाहर करती हूँ। ये कहकर टीचर ने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन चार्ट निकाला और अपना चश्मा ठीक करते हुए दोनों के नाम बोलने का इंतजार करने लगी। आलिया और रॉकी दोनों ही एकदम खामोश थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। तभी बाहर ग्राउंड में स्टूडेंट्स के हूटिंग करने की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आलिया शोर सुनकर ग्राउंड की तरफ देखने लगी। एडमिन ऑफिस असेंबली ग्राउंड के ठीक सामने था, जहां से खड़े होने पर ग्राउंड का पूरा नजारा आसानी से दिखता था। शोर सुनकर आलिया की नजरें ग्राउंड की तरफ उठी और जैसे झपकना ही भूल गई। आलिया पर जैसे कोई जादू सा हो गया था। तभी माइक से डीन सर की चीयरफुल वॉइस गूंजने लगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हर साल की तरह जेवियर्स इस साल भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ अपने न्यू सेशन की शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन इस सीजन जेवियर्स की हिस्ट्री में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस साल हमारे कंट्री के फेमस म्यूजिक बैंड स्टारडम नाइट ग्रुप के तीनों मेंबर्स भी जेवियर फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज वेलकम एंड गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। डीन सर ने इतना कहते हुए इशारे से उन तीनों स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाया। जैसे ही वो तीनों डैशिंग बॉयज स्टेज पर आए, आलिया को यूं महसूस हुआ जैसे अचानक से पूरी फिजा खुशबुओं से महक उठी हो। सुबह की हल्की हल्की धूप में उन तीनों की बॉडी जैसे सोने की तरह चमक रही थी। उनके स्टेज पर आते ही पूरे क्राउड ने एक साथ जोर से चीयर किया। उन तीनों को कॉलेज में देखकर सारे स्टूडेंट्स पर जैसे कोई जादू सा चल गया था। आलिया को भी अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। स्टारडम नाइट बैंड, जिसे उसने हमेशा सिर्फ स्क्रीन पे देखा था, अब उसी फेमस बैंड के आर्टिस्ट उसके कॉलेज में अपनी स्टडीज के लिए एनरोल हुए थे। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं।